दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक और नया ट्यूटोरियल, एक और नया सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मेहमान इस शो में हमारे लिए क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 5G होता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे हम एज ए एंड यूज़र, एज ए कस्टमर हमको फ़र्क पड़ता है। 5G के बारे में वही चीज़ें कवर करूंगा। मैं ज़्यादा 5G के टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कैसे उसका ऑपरेशन है, कैसे टावर्स के बीच में उसका कैसे मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी काम करती है, वो उस सब में मैं नहीं जाऊँगा। मैं बहुत बेसिक्स में मैं फोकस करूँगा और ऐसी चीज़ों में फोकस करूँगा जिससे आपको और मुझे फ़ायदा हो एज ए कंज्यूमर, बिकॉज वो कैसे काम करता है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो 5G में सबसे पहली बात आती है कि आपने बहुत सारे लोगों ने ये बहुत टर्म सुने होंगे बैंड्स के बारे में, मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी के बारे में, लो बैंड, हाई बैंड, N78, N28। तो इन सब के ऊपर मैं आपको जो हमें जिससे मतलब है मैं उनको कवर करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं हम मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है। देखिए, मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव के द्वारा डेटा हमारा वॉइस प्लस डेटा हमारा ट्रांसफर होता है, वो सब ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है इससे कि 5G की जो स्पीड्स हैं वो काफ़ी हद तक 4G से ज़्यादा बेहतर होती है। बहुत, एटलीस्ट लोग कहते हैं 100x, 10x, 20x, मतलब उतने गुना, 100 गुना आपको ज़्यादा स्पीड्स मिलेंगे ऑन पेपर। ऑन अ प्रैक्टिकल यूज अब्रॉड में 8 Gbps तक का स्पीड देखा गया। इंडिया में बात करें तो फिलहाल 1 Gbps का स्पीड देखा गया है। तो वो काफ़ी हद तक अच्छा है, बिकॉज अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज की बात करूं तो आपको 4G के अंदर 15-20 Mbps के ऊपर बहुत मुश्किल से 50 Mbps तक का मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है स्पीड में। तो मैं प्रैक्टिकल यूज की बात कर रहा हूँ, ऑन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 5G कितना मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी जो भी इनका इंप्लीमेंटेशन उसके कारण क्यों इतना फास्ट है। हाँ, 5G में एक जरूर आपको बात समझनी ये पड़ेगी कि जो 1 Gbps स्पीड का डेटा, अगर आप टावर या जो भी उसका सेटअप है 5G का, अगर आपके उसके लाइन ऑफ साइट में या बहुत पास में है उसके, अगर आप थोड़ा दूर भी जाते हैं तो आपको वर्स्ट के सिनेरियो में 200 या 300 Mbps मिल जाता है 5G में। फिर भी आप देख लीजिए 4G से काफी फास्ट है। तो ये 5G का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 5G बहुत बहुत फास्ट है कंपेयर टू 4G। अब इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा बहुत कुछ होगा कि SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मैं फॉर एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ, मैं अगर कोई गेमिंग करता है, बहुत सारे लोग गेमिंग करते हैं, यहाँ पर नेटफ्लिक्स देखते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स क्या करते हैं, हमारे पास पहले सीडी वीडियो खरीदते थे, अब तो वह नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन प्राइम है या डिज्नी हॉटस्टार प्लस, जो भी OTT आपके ऑन ओवर द टॉप जो भी आपके सर्विसेज हैं, वो आप उनसे वीडियोस देखकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपको कोई भी उसमें से, आपको जब ऑन द मतलब जब आपको जो चाहिए आप वो जस्ट क्लिक करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब भी आप एक एग्जांपल रख सकते हैं वैसा। तो इन सब में क्या होता है कि अगर आप देखें तो फिलहाल हम HD SD पे अटके हुए हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। मैं मोबाइल डेटा के ऊपर की बात कर रहा हूं, मैं वाईफाई के ऊपर के लिए, वाईफाई के ऊपर तो बहुत सारे लोग 200 Mbps 100 Mbps का प्लान ले ही लेते हैं, 150 या 100 का Mbps का। तो उसमें आप इवन आराम से फुल HD क्या 4K कंटेंट देख सकते हैं। अगर वही मोबाइल डेटा की बात करूं तो आप 480p ऑन यूट्यूब पे अटके रहते हैं मैक्सिमम, या फुल HD 1080p तक जाते हैं, वहां पे भी आप 2K के कंटेंट को नहीं देख पाते हैं। जब आपको बस ये स्पीड आ जाएगी, इतनी स्पीड आती है, तो आप आराम से कहीं भी हो, बाहर कहीं भी हो, आप ऑन द गो भी आराम से कंटेंट बहुत अच्छे रेजोल्यूशन पे आप यूज कर पाएंगे। दूसरी बात क्या जाती है, जैसे मैंने कहा SaaS के ऊपर आता हूं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, वैसे ही आप ऐसे भी आपके जल्द आएंगे ऐसे सर्विसेज जिसमें क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम के, जैसे नेटफ्लिक्स है, आपके सिस्टम पे स्टोर नहीं होती है या आपकी टीवी पे स्टोर नहीं होती है, ये कहीं रिमोटली कहीं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस या कहीं और स्टोर होती है, वहां से आप यहाँ पे आप वीडियो सेलेक्ट करते हो, वहां से वो प्ले होता है और आप देखते हो। सिमिलरली गेमिंग में क्या होता है, आपका सिस्टम का आज के टाइम पे आपके सिस्टम के गेम्स को अगर आपको खेलना है तो सिस्टम में होनी चाहिए। बट फ्यूचर में ऐसा जरूर आएगा, नेटफ्लिक्स की तरह गेमिंग लाइब्रेरी भी आ जाएगी कि जिसमें क्या हो जाएगा कि गेम आप कहीं रिमोटली बैठे हो, वो कहीं नेटफ्लिक्स की तरह ऑलरेडी चल रहा है। बाय द वे एनवीडिया का खुद का है,
फिर ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज जो गूगल ने भी सोचा था स्टेडिया वीडिया करने का, खैर वो अलग बात है, वो अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो क्या हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस मतलब आपका जो लैपटॉप है या आपका जो सिस्टम है या आपका जो टीवी है, आप कोई भी डिवाइस हो, जो भी मीडिया प्लेइंग डिवाइस है, वो रिमोटली किसी चीज को एक्सेस करके विदाउट लेटेंसी वो आपको प्रोवाइड कर पाएगा वो कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो। लेटेंसी का मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो डिले होता है। डिले का मतलब क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल, डिले मतलब सिंपल, लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बफरिंग करना, बफरिंग इज एग्जांपल ऑफ अ लेटेंसी, आप बोल सकते हैं एक हद तक। सो लेटेंसी बिल्कुल जीरो के आसपास हो जाएगा, बहुत कम लेटेंसी होगा, बहुत कम डिले होगा। आपने ऐसा क्लिक मारा विदाउट बफरिंग, पूरा का पूरा शुरू हो गया। एट द सेम टाइम डाउनलोड स्पीड्स विल बी एक्सेप्शनली गुड, मतलब आप आराम से पूरे का पूरा एक मतलब सीरीज, पूरी की सीरीज एक 7 एपिसोड 10 एपिसोड की जो सीरीज होती है, ये आराम से आप 8 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे इतने स्पीड के साथ। और जहां पे आपको ये 5G कनेक्टिविटी या 4G कनेक्टिविटी इशू है, वहां पे भी आप अपना कंटेंट देख पाएंगे। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स बता रहा था मैं हमारी तरफ से। अगर आप आगे जाओ तो रोबोटिक्स में और IoTs में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ऐसी जगह 5G के स्पीड्स बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि आपका सिंक और लेटेंसी जीरो होने के कारण एक बहुत अच्छी सिंक में आपके जो डिवाइसेस रहेंगे, उसके कारण आपका एक्सपीरियंस काफी बेहतर मिलेगा। तो ये हो गए उसके यूजर्स। अब आप बात करते हैं इंडिया की, आते हैं। फिलहाल इंडिया में 2 हमारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको 5G प्रोवाइड करते हैं। एक है ऑब्वियसली आपका जियो, एक है आपका एयरटेल। एयरटेल का 5G प्लस है और जियो का ट्रू 5G करके उन्होंने नाम रखा है। और अगर आप कंपेयर करें तो जनरली अभी तक जो यूज है, जो लोगों ने उसको यूज किया है, उनके हिसाब से जियो 5G कंपैरेटिवली बेटर है। और उसके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि जियो का स्पीड तो वैसे ही अच्छे हैं एयरटेल के कंपैरिजन में, स्लाइटली बेटर है, ऐसे नहीं जमीन आसमान का फर्क है, स्लाइटली बेटर है। एयरटेल ने क्या किया है, जो भी उसके 4G प्लान है करेंटली, उसी के ऊपर वो 5G का प्लान्स, मतलब 5G प्लान उन्होंने रख दिए, तो वो लिमिटेड डेटा हो जाता है। 1 GB तक आप यूज कर पाएंगे या 100 GB तक, 10 GB तक, तो लिमिटेड है। पर जियो ने ऐसा नहीं किया है। जियो ने वेलकम ऑफर रखा है जिसमें आप 5G ट्रूली अनलिमिटेड डेटा आप उसमें यूज कर सकते हैं। वो 100 GB हो, 200 GB हो, 10 GB हो, 15 GB हो, कितना भी आप यूज करना है कर सकते हो, उसमें कोई कैपिंग नहीं रखी है। और अगर मैं टेक्निकल में आगे नहीं जाऊंगा, बट अगर आप देखें जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जियो ने तैयार किया है, जो स्टैंड अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जनरली ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू NSA, जो नॉन स्टैंड अलोन जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयरटेल यूज करने वाला है, और मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया भी उसी पे आएगा। बट जहां पर उसका लॉन्च डेट अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है VI का, बट ऑलरेडी एयरटेल ने ऑलरेडी रोल आउट कर दिया। हाँ, ये बात जरूरी है कि एयरटेल बहुत ज्यादा शहरों में मौजूद है, जबकि जियो अभी भी कम शहरों में मौजूद है कंपेयर टू एयरटेल, हालांकि मेजर सिटीज में आ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है फिलहाल इंडिया में। और एयरटेल आपको कम, अगर 800 Mbps का स्पीड दे रहा है, तो आपको जियो अगर अच्छे कनेक्टिविटी एरिया में है तो 1 Gbps का दे रहा है। और अगर आप थोड़ा दूर है तो एयरटेल अगर आपको 100 दे रहा है तो 300 Mbps का दे रहा है। तो इतना फर्क है थोड़ा, मतलब मैं रफली आपको बता रहा हूँ ऑन एवरेज। तो ये 2 अभी आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स, आप इन दोनों में से जिनको भी चूज करना है कर सकते हैं। एक और बात मैं क्लैरिटी दे दूं, अब आ जाते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। स्मार्टफोन्स के ऊपर आपको एक बात ध्यान रखनी की बहुत सारे बैंड्स होते हैं। मैं अभी बैंड्स पे आता हूं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो बैंड्स N78, N28, N8, N2, इसमें इतने डिटेल्स में नहीं टेक्निकली में जाऊंगा। बैंड्स आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, हाई, मीडियम, लो। सिंपल, हाई, मीडियम, लो। हाई वाले में क्या होगा कि उसका आपको अगर हाई बैंड का आपका अगर आपके फोन में वो सपोर्ट करता है, मैं आगे बताऊंगा अभी कि फोन में बैंड सपोर्ट करना क्या होता है और क्या वो OT अपडेट से या सॉफ्टवेयर के अपडेट से क्या वो बैंड सडनली आपको, मतलब 4G का फोन 5G हो सकता है कि नहीं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा आगे सरल भाषा में। तो बेसिकली बैंड पाए जाते हैं भाई। तो जो हाई बैंड है उसमें क्या हो जाएगा आपको कि आपको उसमें जो आपका कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी आपको एक लिमिटेड एरिया तक मिलेगी, बट जो स्पीड मिलेगी वो एक्सीलेंट मिलेगी। सो मीडियम में क्या हो जाएगा, आपको स्पीड भी मीडियम मिलेगी, कनेक्टिविटी एरिया भी आपको मीडियम तक मिलेगी, मतलब इसके दायरे में ही आपको मिलेगी। हाई वाले में दायरा कम रहेगा बट आपको स्पीड बहुत बेहतरीन मिलेगी। मीडियम वाले में दायरा भी ठीक मिलेगा आपको, मतलब रेंज जो कहते हैं हम, और आपको स्पीड भी ठीक ठाक मिल जाएगी। तीसरी चीज पे आते हैं हम लो वाले बैंड में। ये सबसे बेहतरीन बैंड है, मतलब इन द सेंस कि इसमें आपको ऑब्वियसली स्पीड कम मिलेगी बट आपको रेंज बहुत बढ़िया मिलेगी। मतलब आप इसको मतलब बहुत दूर दूर तक भी अगर आप उस पर्टिकुलर टावर से दूर है फिर भी आपको अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और आपको स्पीड भी अच्छा खासा मिल जाएगा, बट स्पीड में ड्रॉप रहेगा।
तो इसमें अगर हम बात करें तो दो बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, N78 N28, मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों। तो इन दो बैंड्स का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अब आता हूं मुद्दे पे, स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो अगर आपका 4G फोन है तो माफ करिए, वो अपडेट के द्वारा 5G फोन नहीं बन सकता है, क्योंकि आपका जो भी जैसे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा मॉडेम कपल डाल है। मॉडेम ऐसी चीज है, जैसे आपके घर में वाईफाई होता है तो आपने मॉडेम देखा होगा, तो अगर आपका मॉडेम ही 4G है तो आप कुछ भी कर लो 5G मॉडेम नहीं बन जाएगा। तो ऐसे आपके प्रोसेसर जो भी आपके फोन में है 4G वाले, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होकर 5G नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक हार्डवेयर बेस्ड 5G हार्डवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है। तो आप उसको आराम से अपने हिसाब से 5G या 4G नहीं कर सकते। अगर 4G फोन है तो वो 4G ही रहेगा, उसको आप आगे 5G नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपका 5G फोन है बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि फोन आपका 5G हो सकता है बट कितने बैंड को सपोर्ट करता है, उसे मैक्सिमम बैंड्स को, स्पेशली N78 N28 को फोकस करना चाहिए आपको खरीदते वक्त। ये दो बैंड्स को उस फोन को सपोर्ट करना चाहिए। N28 इंडोर्स एक लोअर बैंड में आता है, N78 भी लोअर या मिड के बीच में आता है, बट ये दो बैंड्स के ऊपर फिलहाल इंडिया में हमको 5G मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों होना चाहिए। N258 भी है बट वो बहुत हाई रेंज बैंड है और मुझे लगता है इंडिया में वो फिलहाल कमर्शियल के लिए शायद यूज हो जाए, बट कंज्यूमर लेवल पे वो कभी लॉन्च होने वाला है मेरे हिसाब से, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। तो आपको N78 N28 आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 5G अगर आपका फोन है और मुश्किल से 3 बैंड ही सपोर्ट करता है वो, तो उसे आप ट्रूली 5G नहीं बोल सकते। अगर आप मार्केट में अगर खरीदने जाओ, अगर आपने ऑलरेडी नहीं खरीदा है, आपको 5G फोन खरीदना है, तो एक बात आराम से ध्यान रखिएगा कि जो भी मोटरोला के फोन्स आते हैं उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। मोटरोला सारे जो हमारे जो भी आपके फोन मैन्युफैक्चरर्स है उसमें सबसे अच्छा ट्रूली 5G आपको मोटरोला देता है। बजट रेंज में बात कर रहा हूँ, 20,000 के अंदर 15 मोटो G62 50 का सीरीज का एक, उसको मोटो का G50 का एक सीरीज का फोन आता है। ये सारे फोन 15 16 17,000 के रेंज में मिलते हैं, बट आपको सारे बैंड जो इंडिया के लिए नेसेसरी उसे कवर करते हैं। तो मोटरोला का फोन, एक और चीज, एक्सेसिबिलिटी के मामले में बहुत अच्छा होता है। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वनीला एंड्रॉइड टाइप का UI रहता है, तो वो भी आपको काफी अच्छा लगेगा। तो अगर वो खरीदने का सोच रहा है तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, मोटरोला की तरफ जरूर आप देखिएगा। बाकी खराब है नहीं कहूंगा मैं, बट मोटरोला 5G बैंड सपोर्ट के इशू में मतलब मामले में बहुत अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। तो मोटा मोटी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि N78 N28 का बैंड आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है 5G के अंदर कि कुछ बैंड्स डिसेबल्ड होते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा उन्हें एनेबल या डिसेबल से एनेबल स्टेट में लाया जा सकता है। हालांकि इतना टेक्निकल आपको नहीं सोचना है, सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है। आप जो फोन खरीद रहे हो उसमें कौन सा प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर, वेरी गुड 5G है। अगली चीज क्या देखनी है कि वो कितने बैंड्स को सपोर्ट करता है, N78 N28 को सपोर्ट करता है कि नहीं, सबसे पहली चीज। अगर वो करता है तो आराम से वो फोन ले सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं मोटरोला का फोन लीजिए, उसमें आपको कम सरदर्द है, फोन भी अच्छा मिलेगा आपको और ट्रूली 5G फोन मिलेगा। तो दोस्तों ये था मोटा मोटी मैं जो कवर करना चाहता था 5G के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये यूजफुल लगा होगा और जो मैं आगे और वीडियोस लेके आते रहूंगा आपके लिए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा और इंफॉर्मेटिव लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय। दोस्तों ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा और आज के शो में जो भी हमने सीखा है वो जरूर आप उसको इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम खुद उन सब चीजों को यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ही ऐसी, इसको हम कितना भी सीख लें कम है। कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, इवन कोई भी वेबसाइट को जितना भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आप ट्राई करिएगा, हर बार आपको नया ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो जरूर कोशिश करिएगा सीखने की, इसको यूज करने की। अगर आपको कोई नई चीज पसंद आती है या फिर आपको कोई नई चीज मिलती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट के जरिए जरूर शेयर करिएगा। और इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को। रेडियो उड़ान की अपनी ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस यानी कि एलेक्सा या फिर गूगल होम के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। आपको सिर्फ कहना इतना है, एलेक्सा प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। यही बात आपको ओके गूगल से भी कहना है। तो जैसे ही मैंने ये देखिए हमारे गूगल साहब यहाँ पे चला देने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत धीरे कर ली अपनी ट्यून तो उन्होंने अब सुना नहीं। बट इस तरीके से आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वहां पर भी
आपको प्ले बटन मिलेगा, एज वेल एज आपको प्लेलिस्ट के भी लिंक मिलेंगे, जिसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी या लैपटॉप पे भी सुन सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है जहाँ से आप हमें सुन सकते हैं, और यूट्यूब तो है ही है। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो छूट जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन ना छूटे इसके लिए जरूरी है कि हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़े रहे। आप अपनी बातें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप आरजे भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो अपनी कोई भी बात अगर आपको बतानी है, और मैं तो कहूंगी भी कि आप जरूर ट्राई करिएगा एक बार कोई एक शो करने का, या फिर कोई एक ट्यूटोरियल बनाने का, या फिर अपनी बात हमारे तक पहुंचाने का। आप किसी भी माध्यम से हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फिर अपना कोई एक शो हो, है ना। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अपनी बात आप पब्लिक तक, सारे लिसनर्स तक और हमारे तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, या फिर मेल हो गया, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, या फिर फेसबुक हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी माध्यम हैं जहां से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ और वेट करूंगी आपके आंसर्स का, आपकी आवाज का और आपके ट्यूटोरियल्स का। चलिए लेती हूँ इजाजत आपसे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और आज के शो में जो भी हमने सीखा है वो जरूर आप उसको इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम खुद उन सब चीजों को यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ही ऐसी, इसको हम कितना भी सीख लें कम है। कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, इवन कोई भी वेबसाइट को जितना भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आप ट्राई करिएगा, हर बार आपको नया ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो जरूर कोशिश करिएगा सीखने की, इसको यूज करने की। अगर आपको कोई नई चीज पसंद आती है या फिर आपको कोई नई चीज मिलती है, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट के जरिए जरूर शेयर करिएगा। और इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को। रेडियो उड़ान की अपनी ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस यानी कि एलेक्सा या फिर गूगल होम के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। आपको सिर्फ कहना इतना है, एलेक्सा प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। यही बात आपको ओके गूगल से भी कहना है। तो जैसे ही मैंने ये देखिए, हमारे गूगल साहब यहाँ पे चला देने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत धीरे कर ली अपनी ट्यून, तो उन्होंने अब सुना नहीं। बट इस तरीके से आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको प्ले बटन मिलेगा, एज वेल एज आपको प्लेलिस्ट के भी लिंक मिलेंगे, जिसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी या लैपटॉप पे भी सुन सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है जहाँ से आप हमें सुन सकते हैं, और यूट्यूब तो है ही है। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो छूट जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन ना छूटे इसके लिए जरूरी है कि हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़े रहे। आप अपनी बातें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप आरजे भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो अपनी कोई भी बात अगर आपको बतानी है, और मैं तो कहूंगी भी कि आप जरूर ट्राई करिएगा एक बार कोई एक शो करने का, या फिर कोई एक ट्यूटोरियल बनाने का, या फिर अपनी बात हमारे तक पहुंचाने का। आप किसी भी माध्यम से हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फिर अपना कोई एक शो हो, है ना। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अपनी बात आप पब्लिक तक, सारे लिसनर्स तक और हमारे तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, या फिर मेल हो गया, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, या फिर फेसबुक हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी माध्यम हैं जहां से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ और वेट करूंगी आपके आंसर्स का, आपकी आवाज का और आपके ट्यूटोरियल्स का। चलिए लेती हूँ इजाजत आपसे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।